सो वेलकम इन टुडेज़ ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बुआ जी के साथ काफल लाने और इस टाइम बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन हम तब भी जा रहे हैं। यहाँ से हम आगे गाड़ी में जाएंगे, लेकिन उसके बाद पेड़ में चढ़ेंगे। बुआ मेरी हेल्प करेगी और मैं बहुत टाइम के बाद पेड़ों पे चढ़ूँगी, तो ये बहुत अलग होगा। वो ढक गए यहाँ तक में, पर मैं नहीं गिरूँगी। मुझे खुद पे बिलीव है। अभी मैं अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं हम आगे खेत तक। हम गाड़ी को ले जाएंगे, सॉरी मतलब खेत तक नहीं, जहाँ तक वहाँ पे पेड़ है काफल के। उसके बाद फिर गाड़ी को साइड में लगाएंगे। कॉन्फिडेंस। काफल सुबह भी गए थे हम काफल लेने। हाँ, और मैंने तीन चार किलो काफल लाए। हाँ। अब मैं फिर से जा रही हूँ अपने भाई को काफल दूंगी। मैं बड़े भाई को भी और छोटे भाई को भी, दो भाई को काफल दूंगी। अगर एक को दिए तो दूसरा हो जाएगा नाराज। हाँ, इसलिए सबको देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ। और बारिश ऐसे तो थोड़ी देर ही लगेगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना, ज्यादा नहीं। जय देव तिराचानी हमारा कुल देवता भी है उधर तिराचानी। किलोमीटर यहाँ से तिराचानी देवता जी का मंदिर है जो हमारा इष्ट देवता है। और वो इतना कोई ज्यादा लिया काफल तो बहुत ज्यादा है। 1 घंटे में हम 2-3 किलो निकाल सकते हैं। सो अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने काफल निकालने हैं। जो इस वाली साइड है उधर से हम आए हैं अभी गाड़ी लेके इधर, और यहाँ पे मेरी गाड़ी। और ये बुआ जी बताएंगी आपको कुछ कि माना जाता है कि जिस साल काफल और बुरांस ज्यादा होते हैं उस साल मतलब हमारी प्रकृति पर थोड़ा ज्यादा खतरा बढ़ता है। और बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है उस साल। मतलब फसलें वगैरह भी हमारी बर्बाद हो जाती है। हाँ, इस साल ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछली साल बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। हम दिखाते हैं आपको काफल को। वैसे काफल का कोई इंग्लिश वर्ड है नहीं कुछ, बट साइंटिफिक नेम है, पर वो कुछ मुझे याद नहीं है ना। काफल है ना, ये मतलब सर्च करो, मतलब फ्रूट है। काफल एक फ्रूट है, जंगली फ्रूट है। सो मैंने अभी एक काफल का पेड़ देखा। इतने अच्छे बिल्कुल लाल जो मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है। और आप मेरी खुशी देख ही सकते हैं, और मेरी बुआ भी खुश हो रही है पीछे, क्योंकि एक दिन आए थे हम दोस्तों यहाँ काफल लेने। 15 लेडीज चढ़ी थी इस पेड़ के ऊपर। सो गाइस मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ, रुको। ये वो पेड़ है। इस टाइम मैं थोड़ी नीचे हूँ तो ये पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा पेड़ है। और वो मेरी बुआ जी एक दिन ये यहाँ पे 15 और लेडीज थी, उनके साथ आई हुई थी। तो 15 लोग इस पूरे पेड़ पे चढ़े हुए थे, फिर भी काफल अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। और ये थोड़े नीचे से कच्चे हैं, इनको बाद में जब ये पक्के, लेकिन ऊपर ये सुंदर जो आपको ये रेड दिख रहा है, ये सब काफल है। मैंने काफल निकाले। हाँ, ये है काफल। ये अभी इनका कलर इससे ज़्यादा ऐसे बिल्कुल मैरून हो जाता है, तब ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। इस टाइम भी मीठे हैं, लेकिन थोड़े से खट्टे होते हैं। खट्टा मीठा। हाँ, ऐसा हुआ था कि हम सोच ही रहे थे ये जाए या नहीं जाए, क्योंकि बारिश हो रही थी और अभी भी हो रही है थोड़ी। तो हम डर गए थे क्या पता ज़्यादा बारिश हो जाए, लेकिन हम फिर भी आ गए हैं। और अब हम काफल को निकालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कितने निकाले हैं। मेरी बुआ सुबह भी आए हुए थे यहाँ पे काफल निकालने, और इन्होंने कुछ करीब का 4-5 किलो तो निकाले हुए हैं। तो अब आप कितना निकालेंगे? अभी तो बारिश पर डिपेंड है कि बारिश पड़ेगी तो नहीं कितना ऐसे मतलब मतलब 1 घंटे में 1-2 किलो तो निकाल लेंगे हम। हाँ, तो गाइस मैं हमारे पास टेक्निक भी है पेड़ों पे चढ़ने की, और मैं तो बहुत टाइम के बाद पेड़ों पे चढ़ रही हूँ। और रुको मैं आपको दिखाती हूँ हमारी बुआ जी कितनी प्रोफेशनल है। हमारी बुआ जी हमें दिखाती हुई कि
गांव की लेडीज़ कैसी पेड़ पे चढ़ती हैं। तो पेड़ बहुत ही ऊपर तक है, अभी यहाँ से चढ़ रहे हैं और फिर ऊपर ऊपर। तो हम एम कर रहे हैं कि हम 1 या 2 किलो निकाल ही देंगे। पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि बहुत निठल्ली हूँ, पर कोशिश करते हैं हम कितना निकालेंगे और आपको बाद में दिखाएंगे। 5 hours later. सो अभी हम पेड़ से उतर गए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ी थी तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ी हुई थी, ये फेक नहीं है। और अब हम आपको दिखाते हैं। तो ये मेरी बुआ जी ने निकाले हैं, ये वाले, ये नीले लिफाफे वाले, जो करीब कर, रुको पीछे से। सो अब बुआ जी बताएगी कि उन्होंने कितने कितने निकाले हैं। 3 किलो के करीब तो होंगे। और ये गाइस मेरे हैं 1 केजी के किलो। 1 किलो शायद, मुझे नहीं लग रहा है, पर बुआ बोल रही है कि ये 1 केजी ये 1 किलो है, तो मैं मान लेती हूँ ये 1 किलो है। 1 किलो। तो अब हम आपको दिखाते हैं काफल। तो ये जो काफल है, वाह देखो क्या कलर है। आज बेसिकली हमारे गांव में सॉरी हमारे नहीं, मेरी बुआ जी के गांव में शादी है, इसीलिए हम के कोई भी लोग नहीं आए हैं, इसलिए हमने आज मौका देखा कि आज आज हमें अच्छा मौका मिला है यहाँ पे आने का। खेत के ही पेड़ से निकाले हमने, ज्यादा जंगल में नहीं जाना पड़ा हमारे को। और आज गांव में सब व्यस्त है शादी में, व्यस्त है शादी में, और हमने मौके पे चौका मार दिया। अब हम फिर से घर जाएंगे और फिर तैयार होंगे, उसके बाद शादी में जाएंगे। दिखाते हैं आपको, मिलाते हैं शादी में आपको दुल्हन को, दुल्हन के घर को। सो गाइस अभी हम मेरी बुआ जी के गाय के पास जा रहे हैं, और बुआ मेरी बिदुनी गाय है। सो आज मैं आपको बता दूंगी कि मैं एक क्या बुआ सॉरी हाँ, कि मैं एक ऑलराउंडर हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं फ्लेक्स नहीं करती हूँ गाइस। और ये ब्यूटीफुल ग्रीनरी, अखरोट का पेड़, और कहाँ है, और यहाँ पे है मेरी बुआ का गौशाला। और आज मैं बहुत दिनों बाद, बहुत 1 पूरी साल के बाद गाय दूँ ना, गाय से दूध निकालूंगी गाइस। गाय, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू गौरा। सो ये बहुत काल्म है, अभी दलक हरे, और ये वाह बुए से बाल गाइस, गोट चल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दोनी में पकड़ वाला ऐसा नहीं मार देना, पक्का नहीं मार देना। हेलो गौरा रानी, इसको देना पड़ेगा घास, क्योंकि इसने दलिया कर दिया खत्म। गाय दूध निकालने बैठी लेट। दूध निकालते हुए कोई कालू नहीं है, इसका जल्दी निकलता है। इतना खींच लगा रही है, इसको दर्द नहीं होगा। सॉरी गाइस, वो तेल लेके कराओ नो, ये आंधो ये पीछे तो हुआ है बेटा, तो ये बेटा मैं दूध नहीं निकाली, मैं हाथ ले गाइस सी, हम है पहाड़ी बंदे। 2 का मैंने निकाल दिया है, 2 अब बुआ जी निकालेंगी। जी हो गई है गांव वाली से बिल्कुल हीरोइन। ये शॉल मेरी बुआ ने बनाया है। ये बुआ ना क्या बोला जना खड्डर का वहाँ करा शॉल बनाना, तो क्या बोला, बुनकर। मेरी बुआ जी बुनकर भी हैं। ये शॉल उन्होंने खुद अपने शुभ हाथों से बनाया है। और कपड़े भी सिलाती हूँ, कपड़े भी सिलाते हैं, स्वेटर भी बनाती है। हाँ, और क्रोशिया। हाँ गाइस, मैं बताती हूँ, मेरी बुआ ने, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि क्रोशिया से मेरी बुआ ने क्या क्या बनाया है। दिखाते आपको, हाँ बाद में दिखाते हैं जब हम शादी से आएंगे। तो अभी हम क्या, अभी हो रहा है ब्राइड का क्या, जयमाला। और तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू ऑल मेरी बुआ जी की बेटी।
गया भाई The next day. सो गाइस अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट शादी में, मतलब नेक्स्ट डे अगले दिन अब हम जा रहे हैं दूसरी शादी में। और मेकअप आर्टिस्ट बुआ और मैं, ये वहाँ पे मेकअप करेगी। मैं इनकी ड्राइवर हूँ। वैसे मेरा मन जाने का नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ता है। और हम आपको फिर डायना पार्क दिखाएंगे और शादी एंजॉय करेंगे। और हम हिमरी गंगा भी दिखाएंगे। और एक वहाँ पे एक स्पेशल ऐसे उल्टा पेड़ है जो बहुत फेमस है। हम आपको उसको हम दिखाते हैं, उसको भी दिखाते हैं आपको। तो हम जब भी गाड़ी में ब्रेक आती है तो हम काफिल खाते हैं। पकड़ा सुबह काली पे पहुंचो। चलो शराब पीते नहीं सो अभी हम जा रहे हैं। यहाँ से बेसिकली आधा घंटा लगेगा, और अगर हम थोड़ा स्लो चलेंगे तो 45 मिनट। हम आपको बाद में मिलते हैं। तो अभी हम मेकअप नहीं, सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं है फोन रखने का। मुझे सनस्क्रीन लिपस्टिक लगाई जाए ठीक ठाक करबा कांगी करनी में ब्लॉगर कर बोए मोयना कर क्या बोलना। सो गाइस हम पहुंच गए हैं डायना पार्क। मुंडी तो दस अपनी है। डायना पार्क पहुंच गए हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको। गाइस तो हमने आते टाइम कुछ नहीं लगाया था अपने मुंह में, अब लगा रहे हैं क्योंकि बुआ को बहुत जल्दी लगी थी। और अभी हम सबसे आगे पहुंचे हुए हैं। इन्होंने परांठा भी खाया सुबह। ऐसे भगाया इनको मैंने, ऐसा भगाया 10 बजे उठी है सोई हुई। हाँ तो उठी 8:30 10 बजे नहीं आया नहीं अपना 9 बजे उठ रही थी। परांठे लाते खाने। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं डायना पार्क के पास। और यहाँ पे वैसे क्या है? देवदार के पेड़ तो है ना, लेकिन रेस्ट हाउस है। यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है और ये बस ग्रीनरी है। देवदार के छोटे छोटे पेड़ हैं। हम बचपन में यहाँ पे बहुत आया करते थे, लेकिन अब नहीं आते क्योंकि टाइम बदल गया और अब हम यहाँ पे ज़्यादा रहते भी नहीं हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आसपास कैसा है। यहाँ से ये हमारा जोत है और ब्यूटीफुल सीनरीज हम यहाँ से दिखते हैं। आज का वेदर बहुत ही अच्छा है और हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स करेंगे थोड़े और ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। कितना झूले क्या बंद कितने है। हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक्स की और अब हम शादी में जाएंगे। अभी हम शादी वाले घर में पहुँचे नहीं हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। प्रियांका चाबी है इसमें, गाड़ी की चाबी इधर है हमारे पास। अब बस हम उधर पहुँचेंगे और फिर प्रिया टाइम हुआ तो झलारी का दिखनी तैयार। दिस इज द लुक हाउ आई वांट टू शो यू माय लुक। वो पकड़ते थे फोन मेरे 10 एड दिया बस हेड बस। सो मैंने ये बैग जो मेरी बुआ का डाला है और ये स्कर्ट पहनी है और ये टॉप पहना है मीशो से। ये 100 का है, ये भी 100 का है। दैट्स द थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट। और ये स्कर्ट थ्रिफ्टेड है। नेर चौक में एक सॉरी मतलब किसी मॉल से थ्रिफ्टेड स्कर्ट है। अब बस गाड़ी में बैठ के जाने की तैयारी है और एंजॉय करेंगे हम शादी में। वैसे आजकल शादी का सीज़न है और मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। कल ही मेरे सारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए। उसके बाद अब बस शादियां ही अटेंड हो रही है। शादियां वेडिंग सीजन ऑल अराउंड। सो बाद में मिलते हैं।
हम पहुंच गए जहाँ पे शादी लगी हुई आज। मेकअप आर्टिस्ट अभी सामान ले जा रही है। नमस्ते जी। वो तो दुकान ओ मेरी माँ प्रिया। प्रिया तो दुकान है। प्रिया क्या आप प्रिया कल क्या आप कुलचे खाएंगी? क्या लता देवी आप कुलचे खाएंगी? यस यस। शादी में आए भी, शादी में नहीं खाएंगे। प्रिया तू बोल।